मानव जाति की उत्पत्ति कैसे हुई। पिछले वीडियो में हमने देखा कैसे डायनासोर का अंत हुआ और आज हम बात करेंगे कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई। अगर कोई उस वीडियो को देखना चाहता है तो उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों जगह मिल जाएगी। बात 10 करोड़ साल पुरानी है। उस समय इस धरती पर डायनासोर का राज था, लेकिन उस समय हुए भयंकर पृथ्वी प्रलय में यह डायनासोर की पूरी जाति संपूर्ण तरीके से नष्ट हो गई थी। यह डायनासोर की प्रजाति समाप्त होने के बाद दूसरे जीवों को इस धरती पर रहने का एक बहुत ही अच्छा अवसर मिला। इस बीच एक प्रजाति के जीव ने जन्म लिया। उनका नाम था मैमल्स। मैमल्स एक स्तनधारी जीव, इसकी साइज चूहे के जितनी थी। जब धरती पर प्रलय आया तो इन जीवों ने गर्मी से बचने के लिए जमीन के अंदर के भाग को अपना घर बना लिया था। अपने जीवन को बचाने के लिए इन्होंने हर छोटे बड़े जीव को खाना शुरू कर दिया। इतना बड़ा प्रलय गुजरने के बाद धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा होने लगा। वर्षा होने लगी, पृथ्वी पर फिर से नए पेड़ पौधे उगने लगे, जमीन फिर से हरी भरी होने लगी और इसी बीच जो 4 से 5% जीव बचे थे, उनमें से एडोप्टिव रेडिएशन की वजह से अनेक प्रकार की नई प्रजातियां जन्म लेने लगी। इनमें एक प्रजाति जो बंदर की तरह दिखने वाली ने जन्म लिया। यह प्रजाति बंदर की तरह दिखने वाली थी और यह प्रजाति अपना ज्यादातर समय पेड़ों पर बिताती थी। आज से लगभग 5 करोड़ साल पहले इस धरती पर कई बड़े बड़े बदलाव हुए। इनमें कई बार धरती में भूकंप आए, कई महाद्वीप इधर से उधर हुए, कई जगह पृथ्वी का मिलाप हुआ, जिसकी वजह से बड़े बड़े पहाड़ों का निर्माण हुआ, जिससे पृथ्वी और ही हसीन और खुशनुमा होने लगी। इस हसीन पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे का जन्म भी हुआ, जिसमें कई अच्छे अच्छे फलों के पेड़ भी थे। इस जमीनों व महाद्वीपों के समुद्र के जुड़ने की वजह से जो पहाड़ों का निर्माण हुआ, उसकी वजह से पृथ्वी की गर्मी से थोड़ी राहत मिली और धीरे धीरे ठंड का माहौल पैदा होने लगा। इस प्रकार की कई जगहों पर उथल पुथल बदलाव आए। कई महाद्वीप अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, जिनकी वजह से अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार के पहाड़ों का निर्माण हुआ। उसी पहाड़ों पर बर्फ जमने लगी। इसी बर्फ के पिघलने पर कई नदियों का जन्म हुआ। यह खास तौर पर वही नदियां हैं जिनकी वजह से आज कई लोगों को पीने का पानी मिलता है। कहा जाता है कि इलेगोसिन इपोक में 3 से 4 करोड़ साल पहले प्रकृति में कुछ अजीब प्रकार की हरकतें हुई, जिसकी वजह से घास के मैदानों में वृद्धि हुई। इस प्रकार की प्रक्रिया में जंगलों में थोड़ी गिरावट आने लगी। उस समय जानवरों की अलग अलग प्रजाति ने जन्म लिया। ये वो जानवर थे जो खुले मैदान में रहना पसंद करते थे। उन जानवरों की विकासशीलता को ध्यान में रखते हुए कुछ मांसाहारी जानवर भी विकसित हुए, जो कुछ शाकाहारी जानवरों को अपना भोजन बनाते थे। तकरीबन 1 करोड़ साल पहले इस पृथ्वी पर वातावरण पूरी तरह से बदलने लगा। इस पृथ्वी पर तापमान धीरे धीरे संतुलित होने लगा। यहाँ ठंड भी समान मात्रा में पड़ने लगी। जमीन पूरी तरह से उपजाऊ होने लगी, जिससे अलग अलग प्रकार की घास उगने लगी। जंगल पूरी तरह से हरा भरा दिखने लगा। उसी जंगल में रंग बिरंगे पक्षी व जंगली जानवरों का विकास होने लगा, जिसमें कई शाकाहारी जानवर तो कई मांसाहारी जानवर भी बनने लगे। यह पृथ्वी अपना रंग रूप बदलने लगी, बिल्कुल आज की तरह। एक बार फिर 50 लाख साल पहले पृथ्वी के जंगल में एक नई और विशाल पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। यह पर्वत श्रृंखला इतनी विशाल थी कि उसकी दूसरी तरफ मानसून बनना बंद हो गया। हवाओं ने अपना दस्तक देना बंद कर दिया। बारिश ने उस जंगल से अपना मुंह फेर लिया, जिसकी वजह से उस जंगल में विशाल सूखा पड़ गया और उसी जंगल में रहते थे हमारे पूर्वज, द ग्रेट एप्स। इसे हम पेरोला के नाम से भी जानते हैं। यह पेरोला पेड़ों पर रहते थे और फल खाते थे। इसी प्रकार ये जंगल में अपना जीवन यापन करते थे। यह पेरोला जंप लगाने की बजाय लटकना पसंद करते थे। धीरे धीरे इस पेरोला ने पेड़ की टहनियों पर अपने 2 पैरों से चलना शुरू किया। इस प्रकार विशाल सूखा पड़ जाने की वजह से द ग्रेट एप्स ने वो जंगल छोड़ दिया और अलग अलग महाद्वीपों में अपना जीवन यापन करने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया और ये एप्स भी अपना रंग रूप, जलवायु और रहने की जगह के अनुसार बदलते गए। इनमें से कई एप्स चिंपांजी तो कई गोरिल्ला के रूप में विकसित हुए और इन्हीं में से कुछ इंसानों के रूप में भी विकसित हुए। यह इंसानों के रूप में विकसित पूरे अफ्रीका में फैले हुए थे। मानसून की कमी की वजह से बारिश नहीं होने के कारण इन जंगलों में भारी सूखापन आ चुका था। अब इन एप्स के लिए खाने की मुसीबतें आने लगी। इन मुसीबतों के चलते उन एप्स ने अपने कदम जमीन पर रखे और खाने की तलाश में निकल पड़े। अब इन एप्स ने अलग अलग जगह रहना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे 4 पैरों की जगह इन्होंने 2 पैरों पर चलना शुरू किया। 2 पैरों पर चलने की वजह से वो दूर दूर तक देख सकते थे। इसी प्रकार समय बीतता गया और हमारे पूर्वज विकसित होते गए। तकरीबन 22 लाख साल पहले हमारे पूर्वज अलग अलग प्रकार की खोज करने में सक्षम हो गए और उनका दिमाग भी बहुत तेजी से काम करने लगा था। इसी प्रकार काम करते करते उन्होंने अनेक अलग अलग प्रकार की खोज की। आज के लिए बस इतना ही। देखते हैं अगले वीडियो में कि आखिर इनका नाम आदि मानव क्यों पड़ा। सबसे पहले इन्होंने आग की खोज कैसे की, आखिर इन्होंने बोलना कैसे शुरू किया। इसी प्रकार के अनेक सवालों के जवाब आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।